टोटल हिप रिप्लेसमेंट इज अ वेरी कॉमन सर्जरी जो ऑलमोस्ट डेली हम लोग अपनी ओटी में कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली पेशेंट्स जब ऑपरेट होंगे सो दे विल आस्क कि हमको रिकवरी कब होगी। अब एक अगर मैं कॉमनली इस चीज का जवाब दूं तो मैं कॉमनली आपको ये कह सकता हूं कि देखिए इन अबाउट 6 to 8 वीक्स आपकी रिकवरी हो जाएगी, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स क्या हैं इस पे आज हम बात करेंगे। अगेन रिकवरी इज नॉट कि आप चलना कब शुरू करेंगे, क्योंकि जिस दिन आप ऑपरेट होंगे उसके अगले दिन हम आपको खड़ा करके चला देते हैं, whether we are doing a cemented implant or we are doing an uncemented implant. Now रिकवरी अगर आपको एवियन हुआ है, प्योर एवियन, या फिर हिप की आर्थराइटिस है जिसमें एस्टिबुलर आर्थराइटिस है एंड फिमोरल हेड का आर्थराइटिस है, देन रिकवरी इज डेफिनेटली फास्टर। व्हाई? बिकॉज इसमें मसल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बेसिकली एक बोनी डिसऑर्डर है, बोन्स आर व्हाट आर अफेक्टेड एंड योर मसल्स आर फाइन। अब इसमें क्या होएगा कि 4 to 6 वीक्स में आपकी रिकवरी हो जाएगी। जिस दिन आपको सर्जरी करेंगे उसके अगले दिन आपको खड़ा करके चला दिया जाएगा, एंड विद इन 4 to 6 वीक्स यू विल बी वॉकिंग। बट यही पिक्चर अगर आप एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें जिसमें कि डिफॉर्मिटीज होती हैं, देन थिंग्स चेंज। व्हाई? बिकॉज एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आपकी स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट भी आ जाता है। स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से डिपेंडिंग ऑन स्पाइन की सिवियरिटी कितनी ज्यादा है, डेफिनेटली योर रिकवरी इज गोइंग टू बी स्लो एंड इट विल टेक सम टाइम। ये टाइम कितना है? ये टाइम इट कुड बी 8 वीक्स और इवन मोर। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करेगा? दैट इज हाउ सिवियर योर डिजीज इज। मतलब आपका एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कितना सिवियर है, आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस कितना ज्यादा सिवियर है। Now, अगर severity कम है, then within about 8 weeks we can expect that you will be back on your feet and you'll be walking very well. But yes, multiple joint involvements, spine का involvement, knee deformities, ankle involvement, then this is going to take time. Patients को I always tell them, hip replacement surgery से आपकी hip ठीक हो रही है, आपकी बाकी joints ठीक नहीं हो रहे हैं. So you should always be taking your DMARDs. आपके जो DMARDs जो आपके rheumatologist या ऑर्थोपेडिशियन ने शुरू कर रखे हैं, those are important. I'll be changing your hip, but your DMARDs have to be continued. तो ये तो बात हो गई for patients who have an inflammatory condition. What about infections? See, infection again is a known cause जिसकी वजह से हमको total hip replacement करना पड़ता है। ये क्या हो सकता है? सेप्टिक आर्थराइटिस या पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस। अब इसमें क्या हो रहा है? फाइब्रोसिस हो जाता है जॉइंट में। फाइब्रोसिस की वजह से पेशेंट के जो मसल्स होंगे उसमें चेंजेस आ जाएंगे। आपकी रोटेशनल मूवमेंट्स ऑफ कोर्स वो तो इफेक्ट हो ही नहीं है, साथ में सॉफ्ट टिश्यूज वो भी इफेक्ट हो रहे होते हैं। इन केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा? अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है, लेट्स से पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देयर इज लॉट ऑफ शॉर्टनिंग व्हिच इज देयर, बिकॉज ऑफ दैट लिम्ब लेंथ हमने इंक्रीज करी, पेशेंट की गेट बहुत लंबे टाइम से चेंज हो रखी है। सो वी हैव टू फर्स्ट डू रिहैबिलिटेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम to get his gait normal, to get rid of that pelvic tilt, and this may take time. ये कई बार 2-3 महीने भी ले सकता है। Secondly, अगर shortening 5 इंच से ज्यादा है तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी? वहां पे प्रॉब्लम ये आएगी कि प्रॉपर लिम्ब लेंथ हम वापस नहीं ला पाएंगे। अब जब प्रॉपर लिम्ब लेंथ आपकी वापस नहीं आएगी तो इस केस में आपको बाद में शूरेज देना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत डिपेंडिंग ऑन हाउ मच लेंथ इज लॉस्ट और हम कितना लेंथ वापस ला पाते हैं, बिकॉज 5 इंच से ज्यादा मैं लेंथ वापस नहीं ला सकता। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच लेंथ वी आर एबल टू गेट बैक, आपका रिकवरी उस हिसाब से होगी, एंड यू विल डेफिनेटली नीड सम सॉर्ट ऑफ ऑर्थोसिस लाइक अ शूरेज लेटर ऑन व्हेन यू वॉक। तो आई होप ये एक सवाल कि भाई कितने टाइम में रिकवरी होती है? 4 से 6 हफ्ते में। नॉर्मल जिन केसेस हैं एवियन या आर्थराइटिस हिप, उन केसेस में 4 से 6 हफ्ते में टोटल रिकवरी हो जानी चाहिए। समटाइम्स इट मे टेक स्लाइटली लॉन्गर। जो पेशेंट्स जिनको रूमेटॉइड होता है या जिनको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उन केसेस में अबाउट 8 वीक्स लग जाते हैं। पोस्ट इन्फेक्टिव केसेस, स्पेशली लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शंस या ट्यूबरकुलोसिस हिप, कैन टेक मोर देन इवन 8 वीक्स। सो आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली मेरे से पूछा जाता है कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद हमारी रिकवरी कब तक होगी। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग के कोई और क्वेश्चंस हो तो please feel free to ask me in the comments and like and subscribe to our channel. Thank you. Namaskar. For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.